स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मनी हब पर। जैसा कि अभी आप लोग को पता है, इंडिया जो है वो कैशलेस हो रहा है, डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में अब इंडियन गवर्नमेंट ने अपना डिजिटल करेंसी भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, जिसका ट्रायल चल रहा है पिछले साल के नवंबर से। कुछ बैंकों के साथ आरबीआई का जो है पायलट प्रोजेक्ट यानी कि ट्रायल शुरू हो चुका है। तो पैसे की बात है, आज नहीं तो कल इन फ्यूचर ये आप तक भी पहुंचेगा और आपको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी हो कि आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल रुपये है क्या, सीबीडीसी जो लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, वो है क्या, वो कैसे काम करता है। हमने सिर्फ नाम सुना है डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी, वो होता क्या है उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। और डिजिटल रुपी जो है वो एक वर्चुअल करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है। तो वो क्रिप्टो करेंसी से कितना सिमिलर है या फिर उससे कितना अलग है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिजिटल रुपी क्या है, जिसको सीबीडीसी भी बोला जाता है, उसको पहले जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि सीबीडीसी डिजिटल रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक वैध मुद्रा है। यानी कि सीबीडीसी जो है, जो डिजिटल रुपी है, वो सेंट्रल बैंक के द्वारा यानी कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया एक लीगल करेंसी है। जैसे हमारे पास नोट है 10 रुपये का, 5 रुपये का, 100 रुपये का, हमारे गवर्नमेंट ने जारी किया है, लीगल है। बिल्कुल वैसे ही डिजिटल रुपी भी, सीबीडीसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है और लीगल करेंसी है। आरबीआई की वेबसाइट में जो लिखा है उसके अनुसार यह एक कागजी मुद्रा के समान है और कागजी मुद्रा के साथ इसका विनिमय किया जा सकेगा। यानी कि जैसे कागजी मुद्रा है, जैसे कागज़ का जो नोट है हमारे पास, ये बिल्कुल उसी के जैसा है और कागज़ के नोट के साथ इसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यदि आपके पास 10 डिजिटल रुपी है तो उसको आप बैंक में ट्रांसफ़र करोगे तो उसके बदले में आपको 10 रुपये का नोट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसके साथ इसका विनिमय कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। बस डिजिटल रुपये डिजिटल है, हाथ में नहीं आता है, फ़ोन में रहेगा डिजिटल तरीके से, और नोट जो है वो आपके हाथ में रहेगा कागज़ के तौर पर। अब डिजिटल करेंसी जो है वो इंडिया में दो तरह का होगा। ठीक है, पहला तो होगा रिटेल सीबीडीसी और दूसरा होगा होलसेल सीबीडीसी। तो रिटेल सीबीडीसी जो है वो संभवतः सभी लोग इस्तेमाल करने के लिए वो अवेलेबल होगा, यानी कि हम सब जो यूज़ करेंगे वो रिटेल सीबीडीसी होगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा होलसेल सीबीडीसी, उसका इस्तेमाल केवल कुछ चुनिंदा वित्तीय संस्थानों के लिए होगा। सरकारी जो काम काज होगा उसमें ये यूज़ होगा होलसेल सीबीडीसी का, तो वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं होगा, हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये है डिजिटल रुपी या फिर सीबीडीसी, और ये बहुत जल्द इंडिया में लागू भी हो जाएगा। नवंबर 2022 से इसका पायलट प्रोजेक्ट यानी कि ट्रायल वर्क जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ चुनिंदा बैंकों के साथ अभी ट्रायल शुरू हुआ है, जिसमें से 9 बैंक को यहाँ पर चुना गया है। भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचएसबीसी बैंक भी है, शामिल है इसमें। तो अभी ये सब जगह नहीं हो रहा है, कुछ चुनिंदा स्टेट में, कुछ शहर में हो रहा है। धीरे धीरे करके ये ऑल ओवर इंडिया में इसको लागू कर दिया जाएगा। अब एक सवाल आता है कि ये डिजिटल रुपी, ई रुपी, सीबीडीसी, इन सब की ज़रूरत ही क्या है? अभी भी तो हमारे पास फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। हमारे पास जो अकाउंट में बैलेंस होता है वो तो डिजिटल रूप से हमारे पास फ़ोन में शो होता है, हम किसी को ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं, डिजिटल तो ऐसे भी हो गया वो। लेकिन असल में बात यह है कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो है वो एक थर्ड पार्टी हो गया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट और हम लोगों को अपना पैसा एक्सेस करने के लिए किसी थर्ड पार्टी का हेल्प लेना पड़ रहा है, यहाँ पर बीच में कोई थर्ड पार्टी आ रहा है। लेकिन डिजिटल रुपी आने के बाद ये चीज़ें नहीं होंगी। वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल लोकसभा को बताया था कि डिजिटल रुपी के बहुत से फ़ायदे होंगे। इससे न केवल नकदी पर निर्भरता कम होगी, बल्कि सीबीडीसी अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय और विनिमय और एक वैध भुगतान का विकल्प हमें देगा। यानी कि हमारे पास केवल नोट और कैश का जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। केवल हम नोट पर, नकदी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, पर हमारे पास एक और ऑप्शन हो जाएगा कि डिजिटल तरीके से भी हम चीज़ों को कर पाएंगे। आरबीआई की डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपी आने के बाद
आपको अपने पास कैश रखने की ज़रूरत कम हो जाएगी या फिर रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी। डिजिटल करेंसी को लोग अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। इसे बैंक मनी और कैश में आसानी से बदला भी जा सकेगा। आरबीआई का कहना है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, जब हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो जो कॉस्ट कटता है वो भी इसमें कम कटेगा। इस डिजिटल करेंसी से सरकार की सभी अधिकृत नेटवर्क के भीतर होने वाले लेन देन तक पहुंच हो पाएगी। गवर्नमेंट की नज़र में सब कुछ रहेगा कि कौन कहाँ कितने पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। इस प्रकार देश में आने और बाहर जाने वाले पैसे पर ज़्यादा कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का। इसके अलावा इससे नकली करेंसी की जो समस्या है वो उससे भी निजात मिल जाएगा। नकली नोट जो छापा जाता है वो नहीं हो पाएगा, तो मार्केट में नकली नोट जो है वो यहाँ पर अब उनका खेल ख़त्म हो जाएगा। एक और चीज़ होगी कि कागज़ के नोट की प्रिंटिंग का खर्च बचेगा और डिजिटल करेंसी जारी होने के बाद हमेशा बने रहेगी और यह कभी ख़राब नहीं होगा। जैसे नोट में क्या होता है, ये ख़राब हो जाता है, फट जाता है, लेकिन ये एक बार जारी होने के बाद फिर उसको दोबारा ना तो बनाने की ज़रूरत है और ना उसमें कुछ कागज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ज़्यादा सुरक्षित भी रहेगा क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर आधारित होगा। अभी जिस पर क्रिप्टो करेंसी रन करता है ये ब्लॉकचेन पर आधारित होगा, जिसमें सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। आप जानते हो कि ब्लॉकचेन कितना सुरक्षित साबित हो रहा है, ये सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने के बाद भुगतान जो है वो बहुत तेज़ी से होगा। जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत तेज़ी से होगा। ब्लॉकचेन में बहुत तेज़ी से जो भी चीज़ें होती हैं, ट्रांजेक्शन्स वगैरह, वो बहुत तेज़ी से होती है। तो ये थे कुछ फ़ायदे जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल रुपीज़ को लेकर के आ रही है, ई रुपीज़ को लेकर के आ रही है। अब हम आपको बताते हैं कि डिजिटल रुपीज़ और क्रिप्टो करेंसी में डिफरेंस क्या है। क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में मुख्य अंतर ये है कि क्रिप्टो पूरी तरह से निजी करेंसी है और ये एक लीगल जो टेंडर होता है, जो लीगल मुद्रा होता है, लीगल करेंसी होता है, वो नहीं है और इसे कोई सरकार मॉनिटर नहीं करती, ना ही किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का इस पर कोई कंट्रोल होता है। ये तो आप सब जानते हो कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी गवर्नमेंट, किसी बैंक, किसी व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए दुनिया का हर देश क्रिप्टो करेंसी से डरता भी है कि ये जो है ये देश का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको गड़बड़ करके रख देगा। इसीलिए कोई भी देश का कोई भी गवर्नमेंट इसको कोई करेंसी ही नहीं मानती है। इसीलिए हर देश के जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी पर रेगुलेशन लेकर के आना चाहती है। लेकिन वहीं पर आरबीआई के द्वारा जो जारी किया गया डिजिटल रुपीज़ है वो डिजिटल करेंसी पूरी तरीके से रेगुलेटेड है। इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है और यह पूरी तरीके से सरकार समर्पित लीगल करेंसी है। जहां क्रिप्टो करेंसी के रेट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है, पंप एंड डंप जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ें डिजिटल रुपये में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो स्टेबल रहेगा। जैसे 10 रुपये की कीमत 10 रुपये है तो 10 रुपये ही रहेगा। ये बिल्कुल नगद मुद्रा की तरह है। आपके पास 100 रुपये है तो उसका कीमत 100 रुपया ही रहेगा। उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। और आप जो है अपने डिजिटल रुपये को है वो नकदी में बदल सकते हैं, उसका कैश निकाल सकते हैं। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को भी आप कैश निकाल सकते हो, लेकिन वो मार्केट पर डिपेंड करता है कि मार्केट अभी क्या चल रहा है। आपने 100 रुपये का ख़रीदा और मार्केट बहुत ऊपर है तो उसका 1000 हो गया, और अगर मार्केट नीचे है तो 100 का 10 भी हो जाता है। तो ये डिफरेंस है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। साधारण शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। यदि समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ सवाल रह गए हैं आपके मन में तो नीचे कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते और बिल्कुल सेफ़ भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर।